तो क्वेश्चन एक आता है जो कि निम्नलिखित समीकरण को निकाय जो विलोपन विधि द्वारा हल करना। कौन सा विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा, है ना। अब इससे किधर इसमें तुमको कहां पर समझ नहीं आ समझ तो तुमको कहां पर नहीं आता इधर, ठीक है। देखना तुम ध्यान से पहले, ठीक है। पहले क्या है ना, 3a है ना बटे x है। इसको हम क्या मानना है उसके अनुसार से चलेंगे विलोपन विधि द्वारा। किसकी विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। तुम यहां सीधा खड़ा हो जाओ। तो क्या करना है पहले देखना, सबसे पहले माना कि, क्या करना है? माना कि u बराबर a बटे x और v बराबर बउआ b बटे y। माना कि u बराबर a बटे x और b बराबर बउआ v बराबर b बटे y, ठीक है ना। अब समीकरण मेरा हमको देखना है, क्या करना? समीकरण देखिए। अब क्या? 3a बटे x माइनस 2b बटे y। अब इधर यह प्लस में उधर भेज दो ना, माइनस में चले जाएगा ना, माइनस में। अब देखो a बटे x को हम माने थे u, का माने थे? u, तो 3u हो जाएगा। माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, ठीक है ना। तो माइनस 2 b बटे v का मान जो रखे हैं b बटे y का मान जो v है ना, तो v बराबर -5। समीकरण एक। समीकरण कितना? समीकरण कितने हुआ? 1। अब उसी तरह से हम दूसरे समीकरण में अटैच करना। अब सुनो ना, a बटे x को हम क्या मानूंगा? u, क्या मानूंगा? u प्लस, अब 3 बटे है ना 3b बटे y, तो b बटे y को हम क्या मानूंगा? v, क्या मानूंगा? यानी 3v बराबर, ये माइनस इधर 2 में है ना, उधर हम भेज देता हूं तो 2 हो जाएगा बराबर। समीकरण 2 कर दूंगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में निकालने में कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको का? नहीं ना हुआ। तो आगे देखना है, ग्रीन कलर बत्ती जल रहा, कंटिन्यू है ना। अब सुनो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 यह 3u माइनस 2v बराबर -5, और दूसरा क्या है? u प्लस 3v बराबर 2, समीकरण 2। अब देखो बुआ, इसमें हम मिल तो रहा नहीं मिल रहा, इसमें कटाना है। क्या करना? एक कटाना है। तो कटाने के लिए एक बुआ सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, एक है ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करूंगा? ये देखो ना, क्या करूंगा? ये 3 है ना, इसको 3 मानूंगा, ये 3u है, इसको हम u है, तो इसको 3 से गुना कर देता हूं, इसको समीकरण 2 को 3 से गुना करूंगा। अब क्या आएगा वह देखो, 3u माइनस 2v बराबर -5, समीकरण 1 ही क्या रहेगा? समीकरण 1 है। अब अगले देखो वो, ये 3 से गुना हो जाएगा, तो 3u माइनस प्लस और 3 तिये 9v और 3 दूना 6, समीकरण 2। अब क्या करने पर हुआ? घटाने पर घटाने पर घटाने पर कट गया ने। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होते तो प्लस का चिन्ह होते, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस के चिन्ह होते, और जिसके आगे कोई नहीं रहता तो क्या रहते हैं? इधर सीधा खड़ा हो जाना। अब सुनो, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो -2 रुपये कर्जा और 9 रुपये कर्जा, तो कर्जा कितने हुए? 11 रुपये। कितने हुए? 11 रुपये। कितने हो वो? 11, तो -11। अब देखो, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता था, प्लस का चिन्ह होता था ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -6 रुपया -5 रुपया, तो कितने होते? -11 ही होते। माइनस माइनस कट गया, भी बराबर हुआ 11 बटे 11, यानी 1 आता है। कितने आता है? भी बराबर 1 आता है।
अब दूसरे समीकरण में क्या करना है, समीकरण 1 में भी के मान रखने पर भी का के मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 3u माइनस 2v बराबर -5। 3u माइनस 2v के मान क्या रखूंगा, 1 बराबर 5 -5, 3u बराबर 2 उधर चले जाएगा नहीं तो बुआ ये माइनस में उधर चले जाएगा तो प्लस में से, तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। यह प्लस होगा ना बुआ, 2 उधर चले जाएगा तो यह माइनस है उधर चलेगा प्लस, इधर प्लस रहेगा तो उधर चले जाएगा माइनस, तो यह क्या माइनस उधर चले जाएगा तो प्लस, तो 5 में से 2 घट जाएगा ना क्योंकि यह माइनस में है 5 है ना, तो u बराबर बउआ -3/3 कितने आते हैं, -1। कितने आते हैं, -1। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, u और v लिख लाने। अब दूसरा स्टेप करना है हमको, u बराबर a/x, तो u बराबर -1, कब हुआ -1 बटे बराबर a/x, ऐसे नीचे ऐसे इससे गुना कर दो, -x बराबर a, x बराबर -a, एक आंसर -a आ गया, क्या आएगा माइनस। दूसरा देखो v बराबर अब माने थे b/y, तो v जो है बउआ 1 निकला, कितने निकला, एक तो b/y होगा, जिसके नीचे कोई नहीं होता तो 1 होता है, तो y बराबर b, एक बउआ -1 और दूसरा b होगा आंसर, ठीक है, समझा, बन जाएगा, चलिए ठीक है ना।